अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम उस्मान फ्रॉम कंसेप्चुअल केमिस्ट्री जोन। और आज हम बात करेंगे अपने टॉप 20 एमसीक्यूज़ के बारे में जो कि आप लोगों की तरफ से हमें पूछे गए हैं, क्योंकि चंद दिन पहले मैंने कुछ एमडी कैट ग्रुप्स में पोस्ट की थी जिसमें मैंने पूछा था कि आप अपने टॉप डिफ़िकल्ट केमिस्ट्री रिलेटेड एमसीक्यूज़ जो हैं वो हमें भेजें। तो आपकी तरफ से भेजे गए टॉप 20 एमसीक्यूज़ पे आज हम बात करेंगे। तो शुरू करते हैं जी फर्स्ट एमसीक्यू से। ये एमसीक्यू है जी मुदस्सर अहमद की तरफ से और वो पूछते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। तो ऑप्शन नंबर ए है जी डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट। तो ये जो है ये भी सॉलिड की प्रॉपर्टी है। हाई डेंसिटी, ये भी सॉलिड की प्रॉपर्टी है। एक्सट्रीमली शो स्लो रेट ऑफ इफ्यूजन और डिफ्यूजन, ये भी सॉलिड की प्रॉपर्टी है। और फोर्थ ऑप्शन है हाई एक्सपेंशन ऑन हीटिंग। तो ये जो है ऑप्शन नंबर डी, ये करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि हाई एक्सपेंशन ऑन हीटिंग जो है वो सॉलिड की प्रॉपर्टी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू है जी विच वन ऑफ द फॉलोइंग है स्मॉल आयोनिक साइज। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है वो लिथियम है, फिर सोडियम है, पोटाशियम है, रुबीडियम है और स्कैंडियम है। तो ये ज़्यादातर जो एलिमेंट्स लिखे हुए हैं ये ग्रुप 1A के एलिमेंट्स हैं। और जब भी हम किसी भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो मैंने आपको अपनी वीडियोज़ में बताया है कि आयोनिक साइज़ जो है वो इंक्रीज़ होता है। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि लिथियम जो है वो ग्रुप 1A का रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है। तो लिथियम जो है उसका आयोनिक साइज़ जो है इसमें सबसे छोटा है। तो ऑप्शन नंबर ए लिथियम इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू पूछा गया है जी यासिर रिजवान की तरफ से और पूछते हैं विच लिंकेज इज प्रेजेंट इन नायलॉन 66। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है एस्टर लिंकेज है, ये ऑप्शन जो है ये गलत ऑप्शन है। और सेकंड ऑप्शन जो है वो अमाइड लिंकेज है, ये अमाइड लिंकेज जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। नायलॉन 66 के जो पॉलीमर हैं उनमें अमाइड लिंकेज पाया जाता है। अगला एमसीक्यू भी यासिर रिजवान साहब की तरफ से है। वो पूछते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज ऑप्शन ए इंटरमॉलिक्यूलर, ऑप्शन बी इंट्रामॉलिक्यूलर, ऑप्शन सी बोथ एंड ऑप्शन डी नन। तो इसमें ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग होती है, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो अलग-अलग एलिमेंट्स के दरमियान होती है, तो इसे इंटरमॉलिक्यूलर कहते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है जी, उसमें पूछा गया है जी बेंजीन इज फॉर्म्ड फ्रॉम। ऑप्शन नंबर ए है जी कोल, ऑप्शन नंबर बी कोल तार, ऑप्शन नंबर सी ओवन गैस। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि बेंजीन जो है उसे कोल तार से बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर या टर्शियरी स्ट्रक्चर। तो थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो है वो टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू पूछा गया है जी हज़रत बिलाल की तरफ से और पूछते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल। इसमें ऑप्शन हमें दिए गए हैं आयरन, मैग्नीशियम, क्लोरीन, नियॉन, ऑल ऑफ दीज और नन ऑफ दीज। तो इसमें जैसा कि हमें पता है कि नियॉन जो है वो एक नोबल गैस है और नोबल गैस जो हैं गैसेस जो हैं वही मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स की सूरत में पाई जाती हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी नियॉन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यू पूछा गया है जी मोहम्मद फ़ारूक वज़ीर की तरफ से और ये पूछते हैं एन एंजाइम दैट एक्ट्स ओनली इन एन एसिडिक मीडियम इज़। ऑप्शन नंबर ए पेप्सिन, ऑप्शन नंबर बी ट्रेप्सिन, ऑप्शन नंबर सी रेनिन और ऑप्शन नंबर डी अमाइलेज। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए पेप्सिन है वो करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि इन सब में से सिर्फ पेप्सिन ही एसिडिक मीडियम में काम करता है और पेप्सिन हमारे स्टमक में पाया जाता है जो खुराक की डाइजेशन के लिए अहम होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू पूछा गया है जी दाऊद शाह की तरफ से। वो कहते हैं द टेम्परेचर एट विच द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बिकम्स पैरामैग्नेटिक इज कॉल्ड। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो पैरा टेम्परेचर, ऑप्शन नंबर बी फेरा टेम्परेचर, ऑप्शन नंबर सी क्यूरी टेम्परेचर और ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है, जो है क्यूरी टेम्परेचर।
Curie temperature is the temperature at which the ferromagnetic materials become paramagnetic. नेक्स्ट एमसीक्यू भी पूछा गया है जी दाऊद शाह की तरफ से। वो पूछते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल। तो इसने ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है वो 6 है, बी 8, सी 9 और डी ऑल पॉसिबल। इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है 9 करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि किसी भी बॉडी सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल में 9 पार्टिकल्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। रहमतुल्लाह भाई पूछते हैं कि crystal solids has short range order, long range order, no order, both A and B। तो इसमें both A and B जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि क्रिस्टल सॉलिड्स जो हैं वो शॉर्ट रेंज ऑर्डर भी शो करते हैं और लॉन्ग रेंज ऑर्डर भी शो करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू में हुरैरा खटक पूछते हैं कि विच वन इज़ द एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। इन्होंने ऑप्शन दिए हुए हैं ए साइड, बी कॉर्नर, सी एज और डी यूनिट सेल। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी एज जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि एज इज़ द एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। अगले एमसीक्यू में फिर दाऊद शाह पूछते हैं कि क्रिस्टल लैटिस इज़ पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ ए यूनिट्स, बी बेसिस, सी पॉइंट्स और डी ऑल ऑफ दीज। इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है पॉइंट्स वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यू में आलिया खान पूछती हैं कि केमिस्ट्री इज़ अ डैश साइंस। ए बायोलॉजिकल, बी फिजिकल, सी केमिकल, डी ऑल। तो केमिस्ट्री जो है वो एक फिजिकल साइंस है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अगले एमसीक्यू में पूछा गया है विच वन इज़ करेक्ट फॉर मोर डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है हाई अल्फ़ा एंड लो बीटा, लो अल्फ़ा एंड हाई बीटा, हाई अल्फ़ा एंड हाई बीटा एंड लो अल्फ़ा एंड लो बीटा। और यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा जो हैं वो वंडर वाल कॉन्स्टेंट हैं, जिनमें अल्फ़ा जो है वो वॉल्यूम करेक्शन है और बीटा जो है वो वॉल्यूम करेक्शन है और अल्फ़ा जो है वो अट्रैक्टिव फोर्सेस की जो प्रेशर की करेक्शन है वो है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। जब अल्फ़ा और बीटा दोनों लो होंगे तब गैस जो है वो ज़्यादा आइडियल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर द वैल्यूज़ ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा विल बी। तो हमें पता है कि जब टेम्परेचर हाई हो और प्रेशर लो हो तो ये अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ जो हैं वो भी लो होती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यू पूछा गया है विच गैस शो मोर डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। जैसा कि हमें पता है आइडियल बिहेवियर जो है वो गैस के मॉलिक्यूलर मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि जिस गैस का मॉलिक्यूलर मास कम होगा वो ज़्यादा आइडियल बिहेवियर शो करेगी और जिस गैस का मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा वो कम डेविएशन जो है वो शो करेगी। गिवन गैसेस में से जो सल्फ़र डाइऑक्साइड है उसका मॉलिक्यूलर मास कम है, इसलिए ये ज़्यादा डेविएशन शो करेगी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैरी नो चार्ज। ऑप्शन नंबर ए गैमा पार्टिकल्स, ऑप्शन नंबर बी अल्फा पार्टिकल्स, ऑप्शन नंबर सी न्यूट्रॉन्स एंड ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड सी। तो हमें जैसा कि हमें पता है कि गैमा पार्टिकल्स और न्यूट्रॉन्स जो हैं उन पर कोई चार्ज नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर डी जो है बोथ ए एंड सी इज़ द राइट ऑप्शन। ये थे जी कुछ एमसीक्यूज़ जो आपकी तरफ से हमें पूछे गए थे। और अगर आप भी चाहते हैं कि ये थे जी एमसीक्यूज़ जो आपकी तरफ से पूछे गए थे। अगर आपको भी कोई एमसीक्यू डिफ़िकल्ट लग रहा है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह हर एक स्टूडेंट को उसके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। और अगर आपको ये वीडियो कहीं से भी हेल्पफुल लगी हो तो हमारा चैनल कॉन्सेप्चुअल केमिस्ट्री जोन सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।